बच्चों, अब हम लोग जेनर डायोड के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो हम लोगों ने इसके जस्ट पहले एवलांच पीएन जंक्शन डायोड को जाना और एवलांच पीएन जंक्शन से डायोड से जस्ट पहले नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड को जाना कि नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। तो जेनर डायोड साइंटिस्ट हैं अपने साइंटिस्ट क्लारेंस जेनर, इनके नाम से इस डायोड का नाम रखा गया है जेनर डायोड। तो आपको ये मैंने बताया था कि आपके पास में नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का रिवर्स बायसिंग फॉरवर्ड बायसिंग हम लोगों ने किया हुआ है। अब अगर हम इस नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में डोपिंग कर दें तो डोपिंग टेक प्लेस। इस नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में डोपिंग इंक्रीज कर दिया, इंक्रीजेज लाइटली। तो अगर हमने डोपिंग को लाइटली इंक्रीज कर दिया तो कौन सा डायोड बन गया था? तो बन गया था एवलांच पीएन जंक्शन डायोड, एवलांच पीएन जंक्शन डायोड, जंक्शन डायोड। अगर इसी नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में हम डोपिंग इंक्रीज कर दें, डोपिंग इंक्रीजेज हैवली, अगर बहुत ज्यादा डोपिंग बढ़ा दें, करीब 1000 टाइम्स, मतलब नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में जो डोपिंग होती है उसका 1000 गुना अगर हम डोपिंग बढ़ा दें तो जो जंक्शन डायोड तैयार होता है तो उस जंक्शन डायोड को बोलते हैं जेनर डायोड, जेनर डायोड। तो इतने डिस्कशन से हमें क्या पता चल गया? हमको ये पता चल गया कि जो जेनर डायोड होते हैं तो जेनर डायोड is highly doped पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, ये पता चल गया। अगर हम यहां पर डायग्राम बनाएं, 3 डायग्राम बनाते हैं। फर्स्ट, this one is second and it will be third. सबसे ऊपर जो है ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है जिसका कि J फॉर जंक्शन है, ये हो गया जंक्शन, ये जंक्शन और ये जंक्शन, ये P साइड, ये N साइड, ये P साइड, ये N साइड, ये P साइड और ये N साइड। सबसे नंबर 1 पर जो है नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है और नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में जो डिप्लीशन लेयर है उसको दिखा दिया। ये है डिप्लीशन लेयर नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की। तो ये है नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, इसकी डिप्लीशन लेयर विड्थ जो थी। इसके बाद में एवलांच डायोड है। तो एवलांच डायोड की जो डिप्लीशन विड्थ थी नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के कंपेयर में छोटी थी। और इसके बाद है जेनर। तो जेनर डायोड की जो डोपिंग है वो बहुत बहुत हाई है, तो यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर होगी वो बहुत बहुत कम होगी। तो एक फीचर आपको ये पता चल गया, यानी अभी तक जेनर डायोड को लेकर के टोटल आपके 2 फीचर्स आ गए। पहला
कि जेनर डायोड हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होते हैं और 1000 टाइम्स नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में जो डोपिंग है, अगर हम उस डोपिंग को करीब 1000 गुना बढ़ा दें तो यहाँ पर जो जंक्शन डायोड तैयार होता है दैट इज़ कॉल्ड द जेनर डायोड। और क्लारेंस जेनर साइंटिस्ट के नाम से ये इनका जेनर डायोड नाम से बना हुआ है। दूसरा हमने ये जाना कि जेनर डायोड में जो डिप्लीशन लेयर है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटी है। अब जब हम जेनर डायोड को फॉरवर्ड बाइस में और रिवर्स बाइस में लगाते हैं तो फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग जो हम लोगों ने नॉर्मल जंक्शन डायोड की पढ़ी थी, तो जेनर डायोड की भी सिमिलरली उसी तरह से चलती है। हमने जेनर डायोड को रिवर्स बाइस में लगा दिया, तो रिवर्स बाइसिंग ऑफ जेनर डायोड। फॉरवर्ड बाइस में ले जाएंगे तो बिल्कुल जिस तरीके से नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में करंट का डिस्कशन हुआ था उसी तरह से यहाँ पर भी होगा। तो रिवर्स बाइसिंग ऑफ जेनर डायोड में क्या करना है हमको, P को निगेटिव से और N को पॉजिटिव से। तो ये हाईली डोप्ड जेनर डायोड है, जंक्शन बहुत पतला सा यहाँ पे डिप्लीशन जोन है, डिप्लीशन लेयर है। ये P है कनेक्टेड विद नेगेटिव और ये N है कनेक्टेड विद पॉजिटिव। और रिवर्स बाइसिंग में बैटरी का जो नेगेटिव है वो P से और प्लस एक जनरल सा डायग्राम हमने यहाँ पर बना लिया। नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल ये होता है, PN, और जेनर ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। और जेनर डायोड का सिंबल ये होता है। तो ये सिंबल ऑफ जेनर डायोड लाइक दिस, जेड, जेनर डायोड। तो क्या होता है अगर हमने इस जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड जो जेनर डायोड है, इसको अगर हम रिवर्स बाइसिंग में ले जाएं तो कंपेयर करिए कि नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में जो करंट थी वो कांस्टेंट थी, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में जो रिवर्स बाइसिंग जब की गई थी तो कांस्टेंट करंट आ रही थी। वीआई कैरेक्टरिस्टिक से समझते हैं। ये रहा नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का हालचाल। ये रिवर्स वोल्टेज है, रिवर्स वोल्टेज -V, ये रिवर्स करंट है। तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में जब रिवर्स बाइसिंग हुई थी तो जो छोटी सी सैचुरेट करंट आ रही थी दैट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से जो करंट आ रही थी फिर पोटेंशियल, रिवर्स वाला पोटेंशियल बढ़ाने पर नहीं बढ़ रही थी, और एक पॉइंट था PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज। तो जनरल वाला पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बाइसिंग में जब ऑपरेट होता था तो उसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर जब हमने एवलांच पीएन जंक्शन डायोड देखा तो एवलांच पीएन जंक्शन डायोड में एक रिवर्स वोल्टेज आई थी, ब्रेक डाउन वोल्टेज, जिसके बाद में रिवर्स करंट जो है इंक्रीज करने लगी थी और वहां पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ने तोड़ फोड़ की थी, यानी कि एवलांच किया था। और एवलांच करके एक तो एवलांच वाला जो जंक्शन डायोड था उसके जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को पतला सा डिप्लीशन लेयर मिला था, तो आसानी से उस डिप्लीशन लेयर में मौजूद जो इमोबाइल चार्जेस थे, इमोबाइल जो एटम्स थे,
चूँकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो वो वाइब्रेट कर रहे थे। इधर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा थी, तो कोलिजन हुआ, नए नए जो है बॉन्ड तोड़ करके नए नए इलेक्ट्रॉन और होल्स का पेयर बन रहा था और करंट जो है इंक्रीज कर रही थी। जेनर डायोड में तो जो डिप्लीशन लेयर है वो एक तरीके से देखा जाए कि ना के बराबर है, इतनी पतली है कि आप इसको क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि जेनर डायोड में डोपिंग बहुत हाई है। तो पहला पॉइंट हुआ डोपिंग हाई इन जेनर डायोड। जेनर डायोड इसलिए जो डिप्लीशन लेंथ होगी वो 10 to 0। 10 to 0 का मतलब हो गया बहुत 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 कम, क्योंकि हमको पता है कि डिप्लीशन लेंथ, जिसको डिप्लीशन लेंथ को हम x से लिखते थे और डोपिंग कंसंट्रेशन को n से लिखते थे, तो x प्रोपोर्शनल टू होता था 1/n। n अगर ज़्यादा होगा तो x बहुत कम होगा। अब ये डिप्लीशन लेंथ तो इसकी बहुत कम है। रिवर्स बाइसिंग में आप लगातार रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हो और ये उस रिवर्स वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है ई एक्सटर्नल, और ये ई इन जो डिप्लीशन जोन में मिलती है। क्योंकि डिप्लीशन लेंथ जो है वो बहुत छोटा है, तो क्योंकि डोपिंग हाई इन जेनर डायोड इसलिए डिप्लीशन लेंथ 10 to 0, और इसलिए जो ई इन है वो 10 to हाई, यानी कि बहुत ज़्यादा है। इनफाइनाइट नहीं लिख रहे लेकिन बहुत ज़्यादा है। तो अब आप देखें कि इस पूरी रिवर्स बाइसिंग ऑफ जेनर डायोड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो धीरे धीरे बहुत बढ़ रही है, और ये ई एक्सटर्नल तो डिपेंड करेगा अप्लाइड पोटेंशियल पर, ई एक्सटर्नल डिपेंड करेगा अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज पर। तो सपोज कर लो कि आपने जेनर डायोड के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं कि आपने रिवर्स वोल्टेज नहीं लगाया जेनर डायोड में, तो जब जेनर डायोड में रिवर्स वोल्टेज 0 था तो करंट कितनी थी रिवर्स वाली, 0 होगी। उसके बाद में फिर आपने रिवर्स वोल्टेज बढ़ाया, रिवर्स वोल्टेज बढ़ने लगा, नेगेटिव में ही बढ़ेगा, तो रिवर्स वोल्टेज ये आया। जब रिवर्स वोल्टेज बढ़ा तो करंट बढ़ने लगी ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और कुछ इस तरीके का ग्राफ आने लगा कि रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हैं और रिवर्स करंट बढ़ रही है। रिवर्स करंट, आर फॉर रिवर्स वोल्टेज। तो जेनर डायोड में जैसे जैसे आप रिवर्स वोल्टेज आई आर यहाँ पर कुछ मिला, 0 नहीं मिला, फिर रिवर्स वोल्टेज आपने बढ़ाया तो आई आर आपको मिल रहा है। फिर एक सिचुएशन ऐसी आई कि जो रिवर्स करंट है वो कांस्टेंट हो गई, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो ये करंट थी वो कांस्टेंट हो गई। और याद रखना कि जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है, क्योंकि अगर रिवर्स वोल्टेज 0 है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, ई इन है। यहाँ लिखते हैं इसको, अगर रिवर्स वोल्टेज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई एक्सटर्नल प्लस ई इन, और ये तो 0 हो गया क्योंकि दैट इज ड्यू टू एक्सटर्नल वोल्टेज, तो है ही नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई इन के बराबर है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ ध्यान देना, ई इन बहुत हाई है, और इसको देख करके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के वो काफ़ी हैप्पी होंगे, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के जो ये इलेक्ट्रॉन हैं
जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन बहुत हाई है तो इनमें बहुत तगड़ा फोर्स लग रहा होगा। फिर जब रिवर्स वोल्टेज आपने कुछ कर दिया तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड और ज़्यादा हो गया, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड में ई एक्सटर्नल होगा और प्लस ई इंटरनल जो डिप्लीशन जोन का है। फिर जैसे जैसे आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी, यानी कि एक रिवर्स वोल्टेज ऐसा होगा जिसमें या जिसके लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज़्यादा हो जाएगी, इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो है वहाँ पर स्टिमुलेट हो जाएंगे और फ्री हो जाएंगे। जैसे इस पीएन जंक्शन में क्या हो रहा है, पीएन जंक्शन में ये जो पी वाली साइड है यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। पी वाली साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, ये होल्स हैं। पी वाली साइड में ये जंक्शन है, जंक्शन के करस्पॉन्डिंग एक छोटा सा डिप्लीशन जोन है जो कि हम नहीं दिखा रहे। और यहाँ पर एन वाली साइड में जो मेजॉरिटी में है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, डोपिंग से आए थे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डोपिंग से जो आए थे, और थोड़े बहुत यहाँ पर माइनॉरिटी में होल्स हैं, ये होल्स हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे ये होल, तो ये होल किसके साथ है, तो ये होल है एक्सेप्टर एटम के साथ, डोपिंग वाला। और उस एक्सेप्टर एटम्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग बना रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग बना रहे हैं। तो ये सारे के सारे होल्स जो हैं वो एक ऐसे एटम के साथ हैं जिनके पास कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऑल द होल्स हैविंग एटम्स with electrons in covalent bonding। और इसी तरीके से सिमिलरली ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सिमिलरली ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी जैसे ये होल हमने दिखाया तो इस होल का करस्पॉन्डिंग जो एटम होगा उस एटम के पास में कोवैलेंट बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन है। इस होल के साथ जो एटम होगा उसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन है। ध्यान देना, पी वाली साइड के जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मैंने उनको इस तरीके से दिखाया है, और जो कोवैलेंट बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मैं जोड़ करके दिखा रहा हूँ, आपस में मिला करके। इस तरीके से यहाँ पी वाली साइड में बहुत सारे कोवैलेंट बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाने वाले बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ हम दिखाते हैं यहाँ पर। इधर धीरे धीरे जो है जेनर वाले पीएन जंक्शन डायोड का रिवर्स वोल्टेज बढ़ रहा है। तो रिवर्स वोल्टेज बढ़ रहा है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एक रिवर्स वोल्टेज ऐसा आया जिसके लिए ये जो ई नेट है, दैट इज ई नेट, ई नेट इज इक्वल टू होगा ई एक्सटर्नल प्लस ई इन। ये ऑलरेडी बहुत हाई है छोटी सी डिप्लीशन लेंथ की वजह से, और ये ई एक्सटर्नल लगातार जो है बढ़ाया जा रहा है बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल पोटेंशियल। तो सपोज कर लेते हैं कि ये जो पोटेंशियल है, इस वाले पोटेंशियल पर जो ई था, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इतना हो गया, इतना ज़्यादा हो गया कि ध्यान दें इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर ये जो माइनॉरिटी वाले चार्ज कैरियर्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो फोर्स फील करेंगे ही करेंगे अपोजिट टू द फील्ड, और जो माइनॉरिटी के होल्स हैं वो फोर्स फील करेंगे अलोंग द फील्ड। लेकिन जो बॉन्डिंग बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने उनको भी स्टिमुलेट किया, उनको भी इतना तगड़ा फोर्स दिया कि ये बॉन्डिंग टूट गई। और जब ये बॉन्डिंग टूट गई तो यहां पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हो गए,
यहाँ पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हो गए, और इतने सारे जब इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हो गए और जब ये इलेक्ट्रॉन इस्केप करेंगे, तो सपोज कर लो कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ चला गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, होल्स। तो इस वाले जोन में जो बॉन्डिंग टूटेगी, उस बॉन्डिंग टूटने से जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स तगड़े फोर्स की वजह से इधर मूव करेंगे और यहाँ पे होल्स क्रिएट हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी सिचुएशन यही होगी कि जो इलेक्ट्रॉन्स टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग टूटेगी, नए नए इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, और जब नए इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे तो करस्पॉन्डिंग जो होल्स हैं वो भी बनेंगे। जो होल्स बनेंगे वो मूव कर जाएंगे इस साइड मतलब होल्स मूव करेंगे इस तरफ, इट मीन्स टूवर्ड्स n to p, और इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उस तरफ यानी p to n, और ये जो लार्ज नंबर ऑफ होल्स इलेक्ट्रॉन्स पेयर होगा, ये करंट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो जो ये वाली वोल्टेज थी जिसमें ये सारा काम हुआ है, दैट इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेक डाउन वोल्टेज, जेनर ब्रेक डाउन वोल्टेज। अगर हम इस जेनर ब्रेक डाउन वोल्टेज को VZ से लिखें, तो ये VZ एक ऐसा वोल्टेज है जिस वोल्टेज पर जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स थे, उनकी बॉन्डिंग टूट गई, और उन्होंने बॉन्डिंग टूटने के बाद में उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स होल्स पेयर में लार्ज नंबर इंक्रीज किया और करंट को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो जेनर वाली वोल्टेज पर भी ब्रेक डाउन होता है, एवलांच में भी ब्रेक डाउन हुआ था, बट दोनों के दोनों ब्रेक डाउन में डिफरेंस आप समझिएगा। एवलांच वाले केस में जो ब्रेक डाउन हुआ था, वो ब्रेक डाउन कोलिजन से हुआ था, वहां पे तोड़ फोड़ हुई थी। यहां कोई तोड़ फोड़ नहीं हो रही है एटम के साथ, यहां पर केवल कोवैलेंट बॉन्ड टूटे हैं बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस सारी बातचीत को अगर हम पॉइंट में समराइज करें, तो पहला पॉइंट तो ये लिखा हुआ है कि डोपिंग हाई इन जेनर डायोड डिप्लीशन लेंथ टेंड्स टू 0, तो जो करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है डिप्लीशन जोन में वो बहुत हाई होगी। और सेकेंड नंबर पॉइंट यहां पर क्या बनेगा, एज रिवर्स वोल्टेज VR increases in Zener diode, then special Zener voltage, जिसको कि हमने VZ लिखा हुआ है, VZ टेक प्लेस जैसे जैसे आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे तो कभी ना कभी आपको ये करस्पॉन्डिंग जेनर वोल्टेज मिलेगा। तो एज रिवर्स वोल्टेज इंक्रीजेज इन जेनर डायोड, देन स्पेशल जेनर वोल्टेज टेक प्लेस एट एंड जस्ट beyond which electrons with covalent bond make breaking due to high electric field, E for electric field, and finally large number of electrons holes pair, electron holes pair make large current in reverse bias। तो जेनर डायोड रिवर्स बाइस में भी करंट को जो है अच्छे से मेंटेन कर देता है, लेकिन वो तभी मेंटेन होता है जब रिवर्स वाला वोल्टेज जेनर वोल्टेज तक पहुंच जाता है, और जैसे ही उसके आगे थोड़ा सा आप मूव करते हो जेनर वोल्टेज से, तो तगड़ी करंट सर्किट में आपको मिलती है।
तो जिस तरीके से नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड वाले बाइस में करंट देता था, सिमिलरली जेनर डायोड फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस दोनों में ही करंट देता है। लेकिन रिवर्स बाइस में वो करंट तब देगा, बड़ी तगड़ी करंट देगा रिवर्स बाइस में, जब करंट वो अच्छी वाली करंट देगा, यानी कि करंट की अच्छी वाली वैल्यू जब आपको तब मिलेगी जब अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज या तो जेनर वोल्टेज के बराबर होगा या उससे ऊपर होगा। बच्चों अगर हम यहां पर VI कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करें, एवलांच का, नॉर्मल का, जेनर का, तो कुछ इस तरीके का विजन मिलता है। ये रिवर्स करंट है, ये रिवर्स वोल्टेज है। नॉर्मल वाले पीएन जंक्शन डायोड ने यहां पर हार मान ली थी, IS करंट आ गया था नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का, और ये था आपका PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड ने। यानी नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड ने कहा था कि भाई इतना वोल्टेज तो हम बर्दाश्त कर पाएंगे, इसके ऊपर ले जाओगे तो डैमेज हो जाएगा। और दूसरा कोई फायदा भी नहीं हो रहा था नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में, क्योंकि रिवर्स वाली वोल्टेज बढ़ाई जा रही थी लेकिन करंट की वैल्यू नहीं बढ़ रही थी। रिवर्स वाली वोल्टेज बढ़ाई जा रही थी लेकिन करंट की वैल्यू नहीं बढ़ रही थी, तो कोई मीनिंग ही नहीं था। और एक सिचुएशन ऐसे आई जब हमारे ऊपर ये बाउंडेशन लग गई कि इसके ऊपर तो जाना ही नहीं है। फिर जब हमने लाइट डोपिंग कर दी, तो लाइट डोपिंग करने से एवलांच पीएन जंक्शन डायोड बना, और जो एवलांच पीएन जंक्शन डायोड बना उसमें जब रिवर्स वोल्टेज बढ़ाया गया तो चूंकि डिप्लीशन लेयर पतली हो गई थी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी काइनेटिकली सफिशिएंट हो गई थी, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रही थी, तो जो डिप्लीशन जोन में मौजूद जो आपके इमोबाइल कैरियर्स थे उन्होंने वाइब्रेशन चालू कर दिया था, उससे कोलिजन हुआ था, उस कोलिजन ने लार्ज करंट मेंटेन किया था। तो वो जो वोल्टेज मिली थी दैट इज VBR, वो ब्रेक डाउन वोल्टेज मिली थी। और उस VBR वाली वोल्टेज में जब हम पहुंच गए थे और उसके ऊपर जब जा रहे थे तो करंट रिवर्स वाली बढ़ रही थी। तो ये एवलांच वाला केस था। और जब हमने डोपिंग 1000 टाइम्स ज्यादा कर दी, यानी कि जब हम जेनर डायोड पर आ गए फिर वही सिचुएशन फॉलो की, तो अब वहां पे डिप्लीशन जोन तो है ही नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि इस जेनर डायोड के केस में भी तो कोलिजन होगा, तो आपको बता दें कि वहां पे जो डिप्लीशन लेयर जो मैंने एज्यूम की है वो बहुत बहुत छोटी है, 10⁻�0 है। और जब 10⁻�0 है इसका मतलब डिप्लीशन लेयर एक तरीके से एलिमिनेट हो चुकी है। अब जब डिप्लीशन लेयर एलिमिनेट हो चुकी है तो कोलिजन किसी से होगा नहीं। अब क्या होगा, अब जो स्ट्रॉन्ग रिवर्स वाले बाइस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक रिवर्स वोल्टेज पे इतनी ज्यादा हो जाएगी कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो अपना काम कर ही रहे होंगे, लेकिन जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टूटेंगे, और जब वो टूटेंगे तो फ्री होंगे, नए नए इलेक्ट्रॉन्स होल्स बनेंगे, और जो होल्स होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चल देंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपोजिट टू द फील्ड चल देंगे। इस तरीके से फ्लो चालू हो जाएगा और करंट बनने लगेगी। तो जो जेनर वोल्टेज होती है वो जेनर वोल्टेज एवलांच का अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज VBR है और जेनर वोल्टेज अगर यहाँ पर VZ है, तो अगर हम कंपैरेटिव सिचुएशन को स्टडी करें तो आपको बता दें कि जो जेनर वोल्टेज होता है, जेनर वोल्टेज VZ ये लेस देन होता है VBR से, ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ एवलांच पीएन जंक्शन डायोड, और ये दोनों लोग छोटे होते हैं PIV से, VPIV। तो जेनर डायोड रिवर्स बाइस और फॉरवर्ड बाइस में सफिशिएंट करंट देता है, और जेनर डायोड एक तरीके से आप कह सकते हो कि रेगुलेटर भी है, क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में इसमें अगर करंट आपको चाहिए तो इस वोल्टेज पर या इससे ऊपर जाना होगा। तो इस तरीके से ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरीके से भी काम करता है। तो ये दोनों ही आपके जेनर और एवलांच पीएन जंक्शन डायोड, इन दोनों को हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करते हैं नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के साथ। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आप देखिए और जहाँ जो डाउट हो बताइएगा कमेंट्स करके।